यीशु के बाबरकत जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आए हम जिंदा खुदा की सिताइश करेंगे, यहोवा खुदा जो हर पल हर वक्त हमारे साथ रहता है। आए इकरार करेंगे इस बात का। यहोवा मेरे नाले ओ बड़ा बेमिसाले, कहेंगे यहोवा मेरे नाले ओ बड़ा बेमिसाले, ओ कल मेरी मोड़दा नहीं, ओ कला कदे छोड़दा नहीं, ओ कल मेरी मोड़दा नहीं, ओ कला कदे छोड़दा नहीं, और दसदा नाल यहोवा मेरे नाले ओ बड़ा बेमिसाले। यहोवा मेरे नाले ओ बड़ा बेमिसाले, यहोवा मेरे नाले ओ बड़ा बेमिसाले, ओ कल मेरी मोड़दा नहीं, ओ कला कदे छोड़दा नहीं, ओ कल मेरी मोड़दा नहीं, ओ कला कदे छोड़दा नहीं, और दसदा नाल यहोवा मेरे नाले ओ बड़ा बेमिसाले। बड़ा बेमिसाले खुदाई कमाले, ओ बड़ा बेमिसाले खुदाई कमाले, ओ गल मेरी मोड़दा नहीं, ओ कला कदे छोड़दा नहीं, ओ गल मेरी मोड़दा नहीं, कला कदे छोड़दा नहीं, और दसदा नाल यहोवा मेरे नाले बड़ा बेमिसाले। करदा है मेरी फिक्रा, कभी किसी शादी ना रहती है, करदा है मेरी फिक्रा, करती लोड़ ना करती है, करदा है मेरी फिक्रा, करती लोड़ ना करती है, हाथ जदों ना हटदा, कभी किसी शादी ना रहती है, ये उसका कमाल है बड़ा बेमिसाले, ये उसका कमाल है बड़ा बेमिसाले, ओ गल मेरी मोड़दा नहीं, ओ कला कदे छोड़दा नहीं, और दसदा नाल यहोवा मेरे नाले ओ बड़ा बेमिसाले।
तमावे ते दे दिती जाने ते आखिया तमावे ते दे दिती जाने ओ गल मेरी मोड़दा नहीं ओ गल्लां कदे छोड़दा नहीं ओ गल मेरी मोड़दा नहीं ओ गल्लां कदे छोड़दा नहीं ओ रंदा सदा नाल यहोवा मेरे नाल बड़ा बेमिसाल यहोवा मेरे नाल बड़ा बेमिसाल। हालेलुया। यहोवा मेरे नाल है, वो बड़ा बेमिसाल है, वो गल मेरी मोड़ता नहीं। हालेलुया। यहोवा खुदा जितनों का ईमान यीशु नासरी पे है, यहोवा उनकी फिक्र करता है। हालेलुया। यहोवा उनसे प्यार करता है। उसकी प्यार की मोहब्बत की खूबी जो है वो कलाम में लिखा है। उसकी मोहब्बत की खूबी हम पे इस तरह से जाहिर हुई कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह जिंदा खुदा की सिताइश करेंगे। हालेलुया कहेंगे। हालेलुया हो हालेलुया हालेलुया। आए खुदा की सिताइश करेंगे। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया हो हालेलुया हालेलुया हो हालेलुया। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। मेरी ये जिंदगी और मेरी अकल मेरी ये ताकत सारी और मेरा दिल आगे मेरी ये जिंदगी और मेरी अकल मेरी ये ताकत सारी और मेरा दिल मेरी तो रूबी यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है, मेरी तो रूबी यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया हो हालेलुया हालेलुया हो हालेलुया। बादशाहों का यीशु तू बादशाह, सारी कौमें मानेंगी तुझको कामिल खुदा। बादशाहों का यीशु तू बादशाह, सारी कौमें मानेंगी तुझको कामिल खुदा। बादशाही यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है, बादशाही यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया हो हालेलुया
मेरी कुव्वत का चश्मा तू है जिंदा खुदा, लश्करों के खुदा तू मेरा आसरा, मेरी कुव्वत का चश्मा तू है जिंदा खुदा। शुक्र गुजारी यसु तेरे लिए है, सारी सिताई यसु तेरे लिए है, शुक्र गुजारी यसु तेरे लिए है, सारी सिताई यसु तेरे लिए है। हालेलुया हो, हालेलुया, हालेलुया हो, हालेलुया, oh hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah. हालेलुया। आए जोरदार ताली से खुदा की। Shall I commence? Yes, sir, please. Okay. Well, good evening, everybody. It's great to be with you again tonight to share the word of God. And we're looking at Trusting God Part 4. मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। और आज फिर हम इस शाम में जमा हैं कि खुदा के कलाम को सीखें। और आज हम सीखेंगे खुदा पर भरोसा करना, खुदा पर यकीन रखना का हिस्सा नंबर 4। Last time we looked at how to meditate and confess the word of God. पिछली मर्तबा हमने सीखा था कि कैसे हम खुदा के कलाम का इकरार करते हुए उसके कलाम पर ध्यान ज्ञान कर सकते हैं। And today we're going to look at how to live out the word of God. और आज हम इस बात को सीखेंगे कैसे हम खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर कर सकते हैं। God gives us revelation from his word in order for us to live it out in our daily life. खुदा अपने कलाम के मुकाशफात हम पर जाहिर करता है ताकि हम उसके कलाम के जरिया से रोजमर्रा की जिंदगी को बसर कर सकें। When we receive revelation from the word of God, faith will always come with that revelation. जैसे ही हम खुदा के कलाम को पढ़ते, सुनते, उसको बोलते और उसका इकरार करते, उस पर ध्यान ज्ञान करते हैं, तो खुदा हमें उस कलाम में मुकाशफा जो है वो हमारे लिए जारी करता है। और उस कलाम के मुकाशफा के साथ साथ हमारे अंदर ईमान जो है वो भी पैदा होता है, जो हमें रोजमर्रा जिंदगी बसर करने में कुव्वत अता करता है। And it is that faith that empowers us to live out that word in our daily life. और यही ईमान है जो हमें कुव्वत बख्शता है, तकवीयत देता है कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक रोजमर्रा की जिंदगी को बसर कर सकें। Can we read Romans 10:17, please? हम पढ़ेंगे रोमियो 10 बाब और उसकी 17 आयत। यहाँ पे लिखा है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। Can you see it's easy to miss this dynamic truth that faith comes when we receive revelation from Almighty God? आप इस बात को समझ सकते हैं कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि खुदा के कलाम में रोमियो 10:17 में जो मुकाशवा बयान किया गया है, बात बयान की गई है, वो ये है कि जैसे ही हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, ईमान जो है वो हमारे अंदर पैदा होता है। And to receive revelation is to hear the voice of God, which is the word of God. और जैसे ही हम कलाम को सुनते हैं तो ये कलाम खुदा की आवाज होता है। And with that hearing comes faith. और इसी सुनने के बायस हमारे अंदर ईमान पैदा होता है। And because we have faith, the next step is to put that word into practice in our life. और पहला कदम यह है कि हम खुदा की आवाज को सुने, उसके कलाम को सुने। और दूसरा स्टेप ये होता है कि खुदा उस कलाम के वसीला से हमारी जिंदगी को अमल में लाए। The reason Israel failed to go into the promised land was not just because they were a complaining, rebellious people, but that they failed to exercise faith in God's word. बनी इस्राएल कौम जब मिस्र की गुलामी से निकली तो वो 40 बरस जो है वो आपको बियाबानी सफर में नजर आते हैं।
और जितने वहां पर मिस्र की गुलामी में से निकले थे उनमें से कोई भी जो है वो वादा की सरजमीन तक इसलिए नहीं पहुंच सका क्योंकि एक तो वो खुदा के हुजूर कंप्लेन करते थे हर बात में, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है क्योंकि वो खुदा पर भरोसा ईमान नहीं रखते थे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते थे ईमान की। इस वजह से वो जितने जो मिस्र की गुलामी में से निकले थे, बियाबानी सफर में आए थे, वो नहीं गए बल्कि उनकी जो आगे आने वाली नस्ल थी वो वादा की सरजमीन में पहुंची। They knew God's word, but in their stubbornness, they refused to practice it. वो खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज को जानते तो थे, सुनते तो थे, लेकिन वो उसको कबूल करना जो है उसको रेजिस्ट करते थे, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। And we read Hebrews 4:2, please. हम देखेंगे इब्रानियों 4 बाब उसकी 2 आयत, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हमें भी उन ही की तरह खुशखबरी सुनाई गई, लेकिन सुने हुए कलाम ने उनको इसलिए कुछ फायदा ना दिया कि सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा। There are millions of believers who can parrot out and confess scripture after scripture. दुनिया में बहुत सारे ऐसे मसीही ईमानदार हो सकते हैं कि जिनको खुदा के कलाम की जो आयत हैं वो जुबानी बहुत सारी याद हों, They will debate you about what the scriptures teach, और वो आपके साथ एक बड़ी अच्छी बहस कर सकते हैं कि खुदा के कलाम में ये यहाँ लिखा है, ये आयत यहाँ है, but they have never learned to trust and have faith in God's word. लेकिन उनकी जिंदगी में जो कमी होगी वो ये है कि वो उस कलाम को याद तो उन्होंने किया लेकिन उसको समझ नहीं पाए, उसके पीछे जो खुदा मुकाशफात रखता है वो उसको जान नहीं पाए, और इसी वजह से उनकी लाइफ जो है, जिंदगी जो है, एक शिकस्त खुर्दा जिंदगी होती है। They have plenty of head knowledge, but no revelation knowledge. उनके पास इल्म जो है वो तो बहुत ज्यादा हो सकता है, नॉलेज तो बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन उनका वो नॉलेज शायद जो है वो किसी हद तक घुमंड की जानब बढ़ गया, या उसको ईमान से वो रिसीव नहीं कर पाए, और खुदा के कलाम पर ध्यान ज्ञान ना करने की वजह से वो उनके लिए मुकाशफा की हैसियत रखते हुए दिल तक नहीं पहुंचा। They exercised faith for salvation, but since then have never grown in Christ because they actually don't live by the word of God. वो यहां तक तो ईमान को इस्तेमाल करते हैं कि निजात यीशु मसीह के अलावा नहीं है, वो उसी पर ईमान लाने से है, लेकिन उसके बाद की जो जिंदगी है कि मैंने रोजमर्रा जिंदगी में कैसे ईमान को ऑपरेट करना है, ईमान से जिंदगी बसर करनी है, वो इस हुनर को नहीं जानते। In the UK, there are thousands upon thousands of believers who have been in the Christian life for 40, 50, and 60 years, but have never once learned to trust in God. वो कह रहे हैं कि यूके के अंदर हजारों की तादाद में ऐसे ईमानदार मौजूद हैं जो कि कोई 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से वो यीशु मसीह में है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि हमने निजात के बाद रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें कैसे ईमान से कदम बढ़ाना है या जिंदगी बसर करनी है। I see it in the people of the church where I am a member. और वो कह रहे हैं कि जिस चर्च का मैं मेंबर हूं, मैंने उस चर्च में भी ऐसे लोगों को देखा है। I see it because I listen to the words of their mouth. मैंने ये कैसे अंदाजा लगाया, मुझे कैसे पता कि ऐसे लोग मेरे चर्च में भी मौजूद है जहां पर मैं जो है वो जाता हूं, या जिस चर्च के साथ मेरा ताल्लुक है, क्योंकि मैं उनकी बातों को सुनता हूं, उनकी जो बातें हैं, उनकी गुफ्तगू है वो मेरे कानों तक पहुंचती है। Did you know that your words reveal who you are, your true self? क्या आप इस बात को जानते हैं कि आपका कलाम आपकी शख्सियत को जाहिर करता है कि आप कैसे हैं। And you can tell the kind of Christian a person is by how they react to difficulty, pressure, and tough times. और आप किसी भी ईमानदार को देख सकते हैं कि क्या वो ईमान से जिंदगी बसर कर रहा है या नहीं, क्या वो ईमान की प्रैक्टिस कर रहा है नहीं। उसका सादा कुलिया यह है कि जब किसी मुश्किल हालात में वो पड़े या जब उस पर कोई मुश्किल आए,
तो फिर उसका जो बोलना है उसका इकरार कैसा है? If they've never learned to trust God, they go for the negative. They complain. They question the validity of God in their lives. अगर वो खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा के वादों के मुताबिक जिंदगी बसर करने का मुकाशवा उनके पास नहीं है, तो फिर क्या होगा कि आपको उनके मुंह से नेगेटिविटी सुनने को मिलेगी, मनफी बातें, और वो खुदा के हुजूर जो है बुड़बुड़ाएंगे और कहेंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या बहुत सारे ऐसे मनफी सवालात जो है वो उनकी जुबान से आपको सुनने को मिलेंगे। Their confession is, God, where are you? Or God, why have you allowed this to happen to me? वो इस तरह के सवालात करेंगे, ए खुदावन तू कहाँ है, और तूने क्यों हालात को मुझ पर आने दिया, तूने इनको क्यों नहीं कंट्रोल कर लिया? But they make no effort whatsoever to live by God's word and promises. लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात की कोशिश नहीं की होगी कि हम खुदा के वादों पर भरोसा करते हुए उसकी कुदरत का तजुर्बा करें। And when you confront them about this and point them to the promises of God and explain how to trust God, they get very angry. और जब कभी आप उनको ये बात समझाने की कोशिश करें कि अगर आपकी जिंदगी में मसाइल हैं तो आपको जरूरत है कि आप खुदा के वादों के मुताबिक जिंदगी बसर करें, और आप जैसे उनको कहेंगे तो वो आप पर बड़े गुस्सा हो जाएंगे। That's because they've lived that way for so long that they live a religious, legalistic lifestyle like a jelly that sets in a mold. उसकी वजह यह है क्योंकि वो एक बड़े लंबे अरसे से एक ऐसे माहौल में जिंदगी बसर कर रहे हैं जहां पर उन्होंने बुनियाद प्रस्ती जो है उसको सीखा है और लीगलिज्म को सीखा है। सो जब आप उनको सेल्फ एफर्ट की बजाय कहेंगे कि आप खुदा की कुवत पर भरोसा करें, तो फिर ये उनके लिए हजम करना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। If we are religious in a particular part of our lives and somebody confronts us with it with the word of God, we do not like it. और अगर हम जो है वो एक बुनियाद प्रस्त शख्स के तौर पर जिंदगी को बसर कर रहे हैं, तो जब भी कोई शख्स हमारे सामने उससे बड़ी सच्चाई यानी खुदा के वादों की सच्चाई को लेकर आएगा, तो फिर हमें भी वो बर्दाश्त नहीं होगा। And when they've had time to think it through, they will either reject that word or they will come to their senses and realize they have to change. और जब आप दोबारा से उन लोगों को बताएंगे, कोशिश करेंगे कि वो इस बात को समझे और जाने, और फिर जब वो अपने सब हालात को देखते हुए थोड़ा टाइम खुदा के वादों के साथ आपने जो गुफ्तगू की है उसको देखते हुए उसमें सोच विचार करेंगे, तो उनको समझ आएगी कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं। अगर मुझे मुश्किलात पर फतेहमंद जिंदगी बसर करनी है तो मुझे खुदा के वादों पर भरोसा करना है। Whereas the believer who has learned to stand on and trust God's word, when they are confronted by difficulty, pressure, and tough times, they will respond differently. लेकिन जब एक ईमानदार शख्स जो खुदा के कलाम उसके वादों पर भरोसा करते हुए जिंदगी बसर कर रहा है, उसके ऊपर जब मुश्किलात आती हैं, उस पर जब मसाइल आते हैं, तो उसका जवाब, उसका इकरार, उसकी बातें, उसका कन्फेशन बिल्कुल मुख्तलिफ होता है उन लोगों की निस्बत जो खुदा के वादों के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करते। They will go for the positive. They will be thankful and grateful to God that He is at work in their lives. ईमानदार जो खुदा के वादों पर भरोसा करते हुए जिंदगी बसर करते हैं, जब उन पर मसाइल आते हैं तो वो मनफी बातों का इकरार नहीं करते, खुदावन तूने ऐसा क्यों कर दिया, खुदावन तू कहाँ चला गया मुझे छोड़ के, मेरे लिए ऐसा क्यों, बल्कि वो कहते हैं खुदावन हम शुक्रगुजारी करते हैं कि तू सब हालात में हमारे साथ है और तू हमें जरूर इनमें से निकालेगा। Or does not 1 Thessalonians 5:18 say, in everything give thanks,
for this is the will of God for you in Christ Jesus. और पहला थेसलोनिकियों उसका चैप्टर वो बता रहे हैं, वो मैं जरूर आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। वो कह रहे हैं कि उसमें लिखा है कि हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि यीशु मसीह में तुम्हारे लिए खुदा की यही मर्जी है। So, how do we live out the word of God? Let's look at an example. सो हम कैसे खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर कर सकते हैं, आए हम उनको चंद इमसाल के जरिया से देखने की कोशिश करते हैं। This example applies to every area of our life, whether we are trusting God for finances, healing, peace, or rest, whatever it may be. और जो हिस्सा खुदा के कलाम का मैं आपके साथ शेयर करने को हूँ, इसका ताल्लुक आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल से हो सकता है। अगर आपके पास इत्मीनान नहीं है, सुकून चैन नहीं है, और आप बहुत डिप्रेशन का शिकार हैं, या आपके पास फाइनेंसेस के मसाइल हैं, या किसी दूसरे तरह के मसाइल जिनमें आप फंसे हुए हैं और आप उनके बायस जो है वो स्ट्रेस ले रहे हैं, तो ये जो बातें मैं भी आपके साथ शेयर करने को, ये जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। Let us use the example of trusting God for finances. आए हम एक मिसाल लेते हैं कि आपको अपने माली हालात के लिए खुदा पर भरोसा करना है। I'm using finances because finance dominates our lives today. मैंने माली मुश्किलात जो हैं या माली हालात जो हैं उनकी एग्जांपल क्यों ली है, क्योंकि हमारे माली हालात आज हमारी जिंदगी पर इख्तियार रखते हैं या हुकूमत कर रहे हैं। They tell me that Pakistan is now an expensive place to live because the prices are going up rapidly. और मैं इस बात से वाकिफ हूँ कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग, ख़ास तौर पर अगर आप बात करते हैं ईमानदार कलीसिया की, तो उसमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़्यादा वसाइल नहीं हैं। So, an example, you wake up one morning to find the post has been delivered, and one of the letters is a bill for your electricity. मिसाल ले लेते हैं कि आप एक सुबह उठे हैं और आपके दरवाजे पर बिल जो है बिजली का वो पड़ा हुआ है। You realize immediately that you have not the money to pay that bill, and it is due to be paid in 4 weeks' time. और आप जैसे बिल को देखते हैं आप परेशान हो जाते हैं कि अभी तो मेरे पास पैसे ही नहीं है मैं बिल अदा कर सकूं। सो मेरे लिए तो ये बड़ी मुश्किल हो गई है। Now, I've been in Pakistan long enough to know what the easy way is when we receive a bill we can't pay. मुझे पाकिस्तानी लोगों के साथ काफी अरसा हो चुका है कि जब वो बिल आता है उनको, तो वो फिर किस तरह से, अगर उनके पास पैसे नहीं है तो फिर वो क्या कुछ करते हैं कि वो बिल अदा करें। We run to the money merchants and take out a loan. हम भाग कर जाते हैं कि हमें कहीं से लोन मिल जाए। I hear it all the time. I've taken out a loan to pay this. Why do I know this? Because I mentor a number of Pakistan believers, and this is what they tell me. मुझे ये कैसे पता है? उसकी वजह ये है कि मुझे बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो राब्ता करते हैं कि कहीं से चले गोरा पादरी है तो हमें जो है वो डॉलर्स मिल जाएंगे। तो वो बताते हैं अक्सर कि जी मुझे मैसेज करके कि जी मेरा बिल नहीं पे हो रहा और मैंने जो है उसके लिए लोन लिया हुआ है, बैंक से लिया है, फलां जगह से लिया है, सो मैंने इसको पे करना है, मेरी मदद करें। सो इस वजह से मैं पाकिस्तानी लोगों को जानता हूं कि जब उनको बिल आता है उनके पास पैसे नहीं होते तो वो क्या कुछ करते हैं बिल अदा करने के लिए। Look, if you want to take out a loan and don't feel condemned about it. But let me tell you, it is not the biblical way to handle money. मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अगर आप में से भी कोई ऐसा है कि जिसके पास बिल आया हो और आप के पास उस वक्त पैसे ना हो और आपने जाकर लोन ले लिया है, तो मैं ये नहीं कहता कि ये बुरी बात है, लेकिन ये खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। Scripture declares that we can trust God to provide the money to pay the electricity bill. खुदा का कलाम ये सिखाता है कि हम
अपने बिजली के बिल के लिए भी खुदा पर भरोसा कर सकते हैं। We are to trust him through his word, but more importantly, we are to trust him through the promise of his word. हम उस पर भरोसा कर सकते हैं उसके वादों के जरिया से। Can you see? God is promising to provide for us. That puts him under an obligation to make good on his word. क्या आप इस बात को जानते हैं कि जब उसने वादा किया है कि मैं मुहैया करूंगा, तो जब हम उस पर भरोसा करते हैं कि तू मुहैया करेगा, तो आपको पता है कि वो सारा जो है वो परेशानी किस पर जाती है? वो खुदा पर जाती है कि वो अब जिम्मेदार है कि वो इसको पे करे। This is why God is called the faithful God, and his word can be trusted completely. और इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा वफादार खुदा है, क्योंकि वो अपने कलाम के बरखिलाफ नहीं जाता और वो उसको पूरा करता है। Can we read Numbers 23:19, please? हम पढ़ेंगे गिनती 23 बाब और उसकी 19 आयत। लिखा है, खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, और ना आदिमजाद है कि अपना इरादा बदले। जो कुछ उसने कहा उसने उसे ना करे, या जो कुछ उसने फरमाया उसे पूरा ना करे। Numbers 23:19 is the kind of promise we should be meditating upon and confessing in our life of faith. गिनती 23 बाब उसकी 19 आयत, ये खुदा का ऐसा वादा है कि जो हमें याद रखना है, उसको दोहराना है और उस पर भरोसा करना है। God does not lie or tell half truths. खुदा कभी भी झूठ नहीं बोलता और कभी भी वो अधूरी सच्चाई नहीं बताता। He does not manipulate or control with his words. वो अपने कलाम के साथ उसके बरखिलाफ नहीं जाता। He says what he means and he means what he says. जो कुछ उसने कहा है उससे उसका यही मतलब है। So we've got this bill to pay and we decide to use Philippians 4:19 as the promise we are going to trust God through and stand on his word to provide that money we need. और हम एक और खुदा का वादा जो है उसको साथ में ले सकते हैं। फिलिपियों 4:19 की वो बात कर रहे हैं कि हम उसको अपनी जिंदगी में अपनी जरूरियात के लिए ट्रस्ट कर सकते हैं खुदा के ऊपर कि खुदावन तू मुझे मुहैया कर। Can we read Philippians 4:19? हम पढ़ेंगे फिलिपियों 4:19 को। लिखा है, मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा। Can you see? God shall provide all my needs. Not maybe, not I wonder if he will. No, he shall provide for me. आपने इस बात को समझने की कोशिश की कि यहाँ पे ये नहीं लिखा कि शायद खुदा मुहैया कर दे, हो सकता है कि खुदा मुहैया कर दे। यहाँ पे लिखा है कि वो जरूर ही मुहैया करेगा, वो तुम्हारी सब एहतियाज को रफा करेगा। किसी तरह का भी नामुमकिन चांस नहीं है कि भी जी वो अपनी बात से फिर जाए, मुकर जाए या बदल जाए। Shall is one of those words we should be meditating upon. और ये जो लफ्ज है करेगा, इसको हमने जरूर अपने दिल में रखना है और इस पर ध्यान ज्ञान करना है। Because the word shall triggers faith and belief and hope in our life towards God. क्योंकि ये लफ्ज जो है करेगा, ये हमारी जिंदगी में हमें कुवत बख्शता है, उम्मीद बख्शता है। जब हम खुदा पर ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं कि वो करेगा, तो वो जरूर ही उसको अमली जामा पहनाता है। So if God has made a promise to us, we are not to ask for that promise to be fulfilled. Somebody's talking. I don't know. सॉरी सर, Okay, to us, we are not to ask for that promise to be fulfilled. We are to receive that promise as being fulfilled. और अगर हम खुदा के किसी भी वादे को लेते हैं और उस पर ईमान रखने के लिए उसका इकरार करते हैं,
तो ये ना कहें कि खुदा करेगा, यकीन रखें कि उसने आपके लिए कर दिया है। उसने सलीब पर आपके लिए सब कुछ मुहैया कर दिया है, मुकम्मल कर दिया है। We've made asking the be all and end all of Christianity. हम अक्सर कहते रहते हैं खुदा करेगा, खुदा करेगा, खुदावंद ऐसा करेगा। Oh God, please, please, please provide the money for me. और हम अक्सर जो है वो बड़े रोते हुए अंदाज में कहते हैं, खुदावंद देख मेरी मुसीबत कितनी बढ़ गई है, मुझे पैसे मुहैया कर, मुझे पैसे मुहैया कर। And all the time, God is speaking back to us and He's saying, I have provided for you through my promise. और खुदा हमें यही जवाब देता है कि मैंने तो पहले ही तुम्हें दे दिया है अपने वादों के जरिया से। And not only that, He provided for you 2,000 years ago at the cross. और उसने ये आपको एक महीना पहले नहीं, 2 महीने पहले नहीं, बल्कि 2000 साल पहले ही सलीब पर उसने आपके लिए मुहैया कर दिया है। Because all the promises of God were fulfilled in Christ at the cross 2,000 years क्योंकि ago. खुदा के सब वादों की तकमील आज से 2000 साल पहले कोहे कलवरी पर यीशु मसीह की सलीबी मौत के वसीला से हो चुकी है। Can we read 2 Corinthians 1:20? हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों पहला बाब 20 आयत, क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें हाँ के साथ हैं, इसीलिए उसके जरिया से आमीन भी हुई, ताकि हमारे वसीला से खुदा का जलाल जाहिर हो। Another translation simply says, all the promises of God have been fulfilled in Christ. और एक और ट्रांसलेशन की वो बात करते हैं कि जिसमें ये सादा तौर पर लिखा है कि खुदा के सब वादे यीशु मसीह में हाँ के साथ पूरे हो चुके हैं। So that when we pray, we say, Father, I need 35,000 Pakistan rupees to pay an electricity bill. और जब हम दुआ करते हैं कि खुदामंद मुझे 35,000 रुपए बिल की जरूरत है, But we don't ask him for the 35,000 Pakistan rupees because he's already given it to us. Instead, we thank him that he has already provided it through his promise. और हम खुदा को ये तो कहते हैं मुझे इतने पैसों की जरूरत है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने सलीब पर हमारे लिए इसको मुहैया कर दिया है, और मैं शुक्र करता हूं और ईमान रखता हूं कि तू मेरे लिए इस जमीन पर मुझे उसका एक्सपीरियंस देगा, और मैं तजुर्बा करूंगा कि हाँ तूने मेरे लिए सलीब पर मुहैया किया हुआ है। So we don't spend 10 hours in intercessory prayer, travailing before God, demanding and asking and pleading for him to provide those rupees. तो हमें जो है खुदा के जोर 10-10 घंटे जो है रोने की जरूरत नहीं है कि खुदावंद मुहैया कर दे, मुहैया कर दे, बल्कि हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि उसने हमारे लिए आज से 2000 साल पहले मुहैया कर दिया है। Can you see how that kind of praying and asking has made the Christian life difficult and unbearable to live? क्या आप इस बात को समझते हैं कि ये जो 4-4 घंटे, 2-2 घंटे की इस तरह से दुआ करना कि खुदावंद मेरे लिए ये मसाइल हैं, तू मुझे मुहैया कर दे, तू मुझे दे दे तो मैं तेरा शुक्र करूंगा। आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये ऐसी प्रेयर्स हैं, ऐसी दुआ का तरीकाकार है जो खुदा के कलाम के बिल्कुल बरखिलाफ है। इसी वजह से बहुत सारे ईमानदार जो हैं वो ईमान का तजुर्बा नहीं कर पा रहे। No, our prayer is, Father, I now receive 35,000 Pakistan rupees and thank you for your provision. बल्कि हमारी दुआ ये होनी चाहिए कि खुदावन ये मेरा मसला है, ये मेरा मसला है, और मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मुझे इसके लिए जो है मुहैया कर दिया है, और मैं तेरी तारीफ करता हूं, तमजीद करता हूं, क्योंकि तूने सलीब पर दिया है, और वही सलीब पर जारी दौलत जो है वो मेरे लिए आज भी रिसीव हुई है। मैं उसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। हम ऐसी प्रेयर करेंगे।
So you've now prayed about the 35,000 Pakistan rupees and received them according to God's promise. और जब आप उसको दुआ इस तरह से करेंगे तो आप खुदा के वादों के मुताबिक उसको अपनी जिंदगी में रिसीव भी करेंगे। So Philippians 4:19 should read, "My God shall supply 35,000 Pakistani rupees to meet all your need according to his riches in glory by Christ Jesus." और फिलिपियो 4:19 को हम मिसाल के तौर पर इस तरह से पढ़ सकते हैं कि मेरा खुदा मेरे लिए 35,000 रुपए अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यस्सु में मेरी सब जरूरतों को देखते हुए जरूर मुहैया करेगा। So every time you come to pray about the 35,000 Pakistan rupees, it is not to ask God to provide. You've already done that and he's already promised to provide. Rather, it is to thank God that he has provided this money. और जब एक बार आप खुदा के हुजूर इस वादे का इकरार करते हैं, उसको बोलते हैं, तो फिर आपको ये समझ होनी चाहिए कि अब मुझे इस बात पर भरोसा रखते हुए, ईमान रखते हुए उस खुदा की शुक्रगुजारी करनी है कि जिसके वादे पर मैंने भरोसा किया है कि वो मुझे मुहैया करेगा। और अब मैंने उसकी शुक्रगुजारी करनी है कि उसने सलीब पर मेरे लिए मुहैया कर दिया है। And you can thank God in prayer as many times as you wish. और आप इस तौर से जितनी बार मर्जी चाहें खुदा के हुजूर दुआ कर सकते हैं। So you've got 4 weeks before you have to pay the electricity bill. So every time you think of it, thank God for his provision. हो सकता है कि आपके बिल जमा करवाने की जो डेट है वो 2 हफ्ते के बाद हो, और आप डेली बेसिस पर खुदा के वादे पर भरोसा करते हुए खुदा की शुक्रगुजारी करते हो। जब भी आपको याद आए कि अच्छा मैंने बिल अदा करना है, तो आप खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए कहें कि खुदावंद तेरा शुक्र करता हूं कि तूने अपने वादे के मुआफिक मेरे लिए अपनी दौलत से मसीह यीशु में मुहैया कर दिया है। Speak out your thanksgiving, or if you are not able to speak it out, say it silently in your heart and your mind. तो अगर आप खुदा के वादों पर भरोसा कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए शुक्रगुजारी जो है उसको अदा करना शुरू करें, उसका इकरार करना शुरू करें। और अगर ऐसा करना आपके लिए मुश्किल है, तो आप चुप रहकर दिल में खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। There will now come a testing time regarding God providing that money for you. और हो सकता है कि जब आप ईमान के उस प्रैक्टिस में से गुजर रहे हों, तो आप पर इतना ज्यादा प्रेशर आ जाए कि आपको लगे कि ये मेरी बड़ी आजमाइश है। सो हो सकता है कि आप पर आजमाइश भी आ जाए। And it's when the pressure of a test comes along that many Christians cry off. और यही वो वक्त होता है कि जब प्रेशर बढ़ता है, बिल जमा कराने की जो डेट है वो आपको लगता है कि जी नज़दीक आ रही है और अभी तक मेरे पास पैसे नहीं है। सो यही वो टाइम होता है कि जब ईमानदार जो हैं, ईमान जो है उससे आगे मूव कर जाते हैं, और वो फिर रोना शुरू कर देते हैं और शायद ये सोचते हैं कि खुदा जो है वो मुझे मुहैया नहीं करेगा। Then there are those who teach that the test is from God. और फिर जो नतायज होते हैं, उससे आप ये सीखते हैं कि शायद ये खुदा की तरफ से है। No, under the new covenant, God does not test us. This test is from Satan. और खुदा का कलाम ये फरमाता है कि जो आजमाइश आप पर आई थी, जिसके बायस आपने खुदा के वादों पर ट्रस्ट करना छोड़ दिया, ये आजमाइश खुदा की तरफ से नहीं, बल्कि नया अहदनामा बताता है कि खुदा हमें आजमाता नहीं है, बल्कि वो हमारे सब बातों से वाकिफ है। उसे हमें आजमाने की जरूरत नहीं। आजमाइश जब भी आती है तो वो इब्लीस की तरफ से आप पर आती है। Why would God test us in what he has already promised to provide for us? खुदा उस बात के लिए क्यों हमारी आजमाइश करेगा जिसके लिए उसने पहले ही वादा किया हुआ है। God doesn't say there, "I've provided for you, but I'm going to make it very difficult for you." खुदा ने कभी ऐसा नहीं कहा कि हाँ मैं तुझे मुहैया तो करूंगा, लेकिन उसके लिए तुझे पहले बहुत सी मुश्किलों में से गुजरना पड़ेगा। No, the person who makes it difficult for us is Satan,
because he desperately wants you to uh, not trust God to receive that money. खुदा ने कभी ऐसा कोई वादा नहीं किया कि तुम मुश्किलात में से गुजरो, आजमाइशों में से गुजरे तो मैं तुम्हें ये पैसे दूंगा, फिर मैं तुम्हारे लिए अपने Because वादे को पूरा करूंगा। बल्कि ये इब्लीस है जो हमारे जहन को मनफी ख्यालात से इस्तेमाल करते हुए हमें बताता है कि जी हमें बड़ी मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा, फिर जाकर शायद खुदा वादा पूरा करे। Because once you trust God and receive that money, Satan has lost ground in your life. जब एक बार आप खुदा के वादे पर भरोसा करते हुए उसकी तकमील को अपनी जिंदगी में देख लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि इब्लीस जो है आपकी जिंदगी में जगह नहीं पा सकता। So remember, the pressure of the test comes from Satan, not God. तो इस बात को याद रखें कि उस आजमाइश का जो आपके ऊपर प्रेशर होगा वो खुदा की तरफ से नहीं है, वो इब्लीस की तरफ से है। And that test could be anything. और ये आजमाइश कोई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। For example, you suddenly hear a rumor going around at your workplace that a number of people will be made redundant at the end of the month. हो सकता है कि आप कुछ एक हफ्ता जो है खुदा के वादों पर भरोसा करते हुए उसकी शुक्रगुजारी कर रहे हो, और अचानक एक दिन आपको पता चले कि जिस जगह पर आप जॉब कर रहे थे वहां पर से ये एक न्यूज़ आई है, आपको किसी ने बताया, किसी से पहुंची कि जी वो कंपनी जो है वो लॉस में जा रही है, और अब वो क्या कर रही है, अपने जो उसके मुलाजमीन हैं उनको नौकरियों से निकाल रही है, और उस लिस्ट में आपका भी नाम है। Or another bill for housing rent is posted through your door. और उसी दिन आपके घर पर जो है वो दूसरा बिल आ जाए कि जी आपके घर का जो किराया है वो भी आपने अदा करना है। Or it may get to a couple of days before you have to pay the bill, and Satan says to you, check out a loan. और हो सकता है कि बिजली का बिल जो है वो अदा करने की डेट शायद 2 दिन बाद की हो, और उससे पहले ही आपको बिल आ गया है आपके किराया के बारे में, घर के किराए के बारे में, कि आपने घर का किराया भी अदा करना है। और तीसरी बात आपको ये मिल गई सुनने को कि आपका शायद नाम भी निकाल दिया गया है और आपको जॉब से फारिग कर दिया गया है, और इब्लीस आपसे कहेगा कि अब तुझे ये बिल अदा करना है, जैसे भी कर तूने करना है। So we must ask the question, why does Satan apply such pressure through circumstances? हमें इस खास सवाल को समझने की जरूरत है कि क्यों इब्लीस हमारे इन मनफी हालात जो हैं उनको इस्तेमाल करता है और हमें और ज्यादा प्रेशराइज करता है। He pressurizes you because he wants you to panic with fear and capitulate and confess doubt and unbelief that God can provide 35,000 Pakistan rupees. वो आपके इर्द गिर्द जितने भी हालात हैं, मुश्किलात हैं, उनको आपके लिए इसलिए इस्तेमाल करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप खुदा के वादों पर भरोसा करके उसकी कुदरत का तजुर्बा करें। वो चाहता है कि आप हालात को देखकर डर जाएं, आपके अंदर खौफ पैदा हो, और आप कहें कि शायद अब खुदा मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ करने की जरूरत है। Because the second you confess doubt, you have short circuited faith and prevent God from providing for you. और जैसे ही आप इब्लीस की इन मनफी बातों को कबूल कर लेते हैं और आप इस नतीजे पर पहुंच आते हैं कि शायद अब खुदा मेरे लिए ना करे, मुझे ही सब कुछ करना है, तो ये वो मोमेंट होता है कि जब आप डिसीजन लेते हैं कि मैं कुछ करूंगा, वो मुझे ही कुछ करना है। तो ये वो टाइम होता है जब आप ईमान से आप कहते हैं कि हट जाते हैं। Remember in Luke chapter 1, Zechariah the priest and his wife Elizabeth wanted a son, so they prayed for a son. And one day an angel appeared to Zechariah. और वो मिसाल दे रहे हैं लूका की इंजील उसका पहला बाब, कि जिसमें जकरिया और उसकी बीवी जो है वो एक फर्जंद के लिए खुदा के ज़ोर दुआ गो थे, और उनकी उम्र जो है वो आप देख सकते हैं उम्र सीधा थी, और खुदा का फरिश्ता जो है वो जकरिया पर रिवील हुआ और उससे कलाम करने लगा। It was the angel Gabriel,
and he said to Zechariah, your prayer has been answered. Elizabeth will give birth to a boy who they would call John the Baptist. और खुदा के कलाम में लिखा है कि जब वो फरिश्ता जो कि जब्राइल फरिश्ता थे, उसने कलाम किया, वो खुशखबरी सुनाई जकरिया को कि तेरी बीवी अलिशबा जो है वो जरूर हामला होगी और उसका जो बेटा है वो खुदा के जरूर नबी होगा। But immediately Zechariah started confessing doubt and unbelief. Oh God, we're very, very old. How can Elizabeth give birth to a child when she's past the age of childbearing? और जैसे ही उसने फरिश्ते का पैगाम सुना तो उसके अंदर जो है शक जो है वो पैदा हुआ। उसने अपनी हालत को देखा, अपनी बीवी की हालत को देखा कि अब तो हम बड़े बूढ़े हो चुके हैं। वो खुदा के जोर इसको जो है वो आप कह सकते हैं कि खुदा को ये कहने लगा कि जी हम तो बड़े बूढ़े हो चुके हैं, अब हमसे कैसे हो सकता है, कैसे मेरी बीवी जो है एक बच्चे को जन्म दे सकती है। सो ये हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। Immediately, Gabriel struck Zechariah dumb so he could not speak. और लिखा है कि उसी वक्त जो जिक्रिया है उसकी जुबान जो है उसको बंद कर दिया गया ताकि वो बोल ना सके। Because Gabriel knew if Zechariah kept confessing the negative, it would kill the faith for that child to be born. क्योंकि जब्राइल ये बात जानते थे कि अगर ये बात इसके मुंह से निकलती है, यानी जकरिया के मुंह से मनफी बात निकलती है कि हम तो बूढ़े हो चुके हैं, तो हमसे तो औलाद जो है वो नहीं पैदा हो सकती। सो इब्लीस इस मनफी बात को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करेगा और फिर इस तरह से वो बच्चा जो ईमान की कुदरत से, खुदा के फजल के वसीला से पैदा होना था, वो इस दुनिया में नहीं आ सकेगा। And it is under pressure where you will most likely confess doubt and unbelief. और इसी तरह के बहुत दफा हम पर प्रेशर होता है कि जब हम ईमान की बजाय जो है वो शक को अपने दिल में बिठा लेते हैं और मनफी इकरार करना शुरू कर देते हैं। This is why you have to arm yourself with the word of God, the sword of the Spirit. यही वजह है कि हमें खुद को खुदा के कलाम के मुताबिक जो है वो कमर बस्ता होना है। खुदा के कलाम को जो उसके मुंह की तलवार है उससे अपने आप को लेस रखना है कि जब मनफी हालात आए, मनफी हालात आए, तो हमें उनका मुकाबला खुदा के कलाम के वसीला करना आना चाहिए। So that with the sword of the Spirit, the word of God, when Satan comes with negativity and doubt, you can stick it to him with the sword of the Spirit. और जब आप खुदा के वादों को, उसके कलाम को जानते होंगे और आप उससे लेस होंगे, तो खुदा का कलाम जो खुदा के रूह की तलवार है, इब्लीस के खिलाफ आप इस्तेमाल कर पाएंगे। जब वो आपको आकर कहेगा कि नहीं अब तू बिल अदा नहीं कर सकता, खुदा तेरे लिए मुहैया नहीं करेगा, कोई चीज बेच दे, कहीं से जाके लोन ले ले, तू कुछ करेगा तो फिर ऐसा हो सकता है। सो आप क्या करेंगे? उस कलाम को उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हुए उसको भगा देंगे। So if you are willing to steadfastly trust God and stick to the confession of the promises of God, no matter what the bad news is that you hear, you will eventually see God provide. और अगर आप खुदा के वादों पर भरोसा रखते हुए कायम रहते हैं, इब्लीस के खिलाफ उसके वादों का इकरार करते हैं, यानी खुदा के वादों का, तो फिर हो सकता है कि आपको सुनने को तो बुरा मिले, लेकिन अगर आप ईमान से उसका मुकाबला करते रहेंगे तो खुदा आपके लिए सुपर नेचुरली मुहैया करेगा और आप खुदा की बड़ी कुदरत का तजुर्बा करेंगे। Trusting God is a process you have to learn and it takes time. खुदा पर भरोसा रखना एक अमल है जिसमें से आपको गुजरना पड़ता है और इसमें आपको वक्त दरकार होता है। That's why the scripture says that Abraham, through faith and patience, received the promise. Not just through faith, but faith and patience, waiting for God. इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने अब्राहम से जो औलाद का वादा किया था, अब्राहम ईमान लाया और ईमान लाने के साथ साथ उसने सब्र भी किया कि खुदा अपने वादे को पूरा करेगा।
So settle it in your heart now. Learning to trust God is a process and it will take time in your life. और इस बात को अपने दिल में बिठा लें कि खुदा अपने वादों के बरखिलाफ कभी नहीं जाता, और जो कुछ उसने वादा किया है वो उसको जरूर पूरा करता है, और कभी भी वो उससे फिरता नहीं है। लेकिन हो सकता है कि उसमें उसको थोड़ा टाइम लगे, दुरुस्त मौका पर खुदा हमारे लिए उसको प्रोवाइड करे। And there may be failures where things don't work out the way you think they should. हो सकता है कि तब जो है आपके लिए नतायज जो है वो बड़े मुख्तलिफ हों जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हों, लेकिन फिर भी आपने खुदा की भलाई का दामन नहीं छोड़ना, उस पर भरोसा रखना है और उसकी शुक्रगुजारी करते हुए उसमें कायम रहना है। If that happens to you, don't become a crybaby and go, "Oh God, why is this happening?" And you fall away and leave trying to trust God. और अगर आप पर कभी ऐसी मुश्किल आए और आप पर ऐसी आजमाइश आए, तो आपने बच्चों की तरह रोना नहीं है, ओ खुदावंद मेरे लिए ऐसा क्यों है, खुदावंद ये आजमाइश मुझ पर क्यों आ गई। आपने खुदा पर भरोसा रखना है और उसकी कुदरत के लिए अपने आप को उसके हुजूर पेश करना है और उसकी भलाई को इकरार करना है। No, if things don't work out, you ask God to empower you to stand and get back into trusting Him and teach you what it is that you've done wrong or you've not yet learned. और अगर आपके लिए नतायज जो है वो आपकी तवक्को के मुताबिक ना आ रहे हो, कि मैं ईमान पर भी खड़ा हूँ, खुदा के वादों का भी करार कर रहा हूँ, लेकिन चीजें मनफी ही हो रही हों, तो आपने ऐसा नहीं करना कि आपने खुद को एक विक्टिम के तौर पर पेश करे, बल्कि आपने खुदा के हुजूर झुकना है और उसको कहना है, खुदावंद तू मुझे इस सख्त वक्त में, आजमाइश के वक्त में कायम रख और कुव्वत बख्श, फजल दे, ताकि मैं खुदावंद तेरे वादों पर भरोसा कर सकूं और तेरी कुदरत का तजुर्बा करूं। And lastly, do not limit God to the avenue through which you think He will provide. He can provide in a million different ways. और खुदा को महदूद ना करें कि शायद खुदा इस तरीके से ही मेरे लिए मुहैया कर सकता है। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि खुदा इस वे में, इस तरीके से आपके लिए मुहैया करे, उसको महदूद ना करें। खुदा लामहदूद है और उसके पास बहुत सारे मंसूबे हैं। उसको आप उसकी सोच ख्यालात को, मंसूबों को महदूद नहीं कर सकते। वो बड़े जरिए से आपके लिए प्रोवाइड कर सकता है। So you're trusting God for 35,000 Pakistan rupees. You're standing on His promise, and suddenly you're promoted at work, which gives you an increase in wages enough to pay your electricity bill. और जब आप खुदा के वादों पर खड़े रहते हैं, उनका इकरार करते हैं, उसमें कायम रहते हैं, मुश्किलात आने पर भी खुदा की भलाई का इकरार करते रहते हैं, तो खुदा आपके लिए उस बिल की अदायगी को किसी भी तरीके में कर सकता है। हो सकता है कि कोई शख्स आपकी जिंदगी में टोकन ऑफ लव जो है वो आपको बो दे। हो सकता है कि आपका काम जो है उसमें आपको ज्यादा पैसे मिल जाए। किसी भी तरीके में हो सकता है कि खुदा जो है आपके लिए उसको प्रोवाइड कर दे। Or you receive a check from the Pakistan government apologizing for overcharging you on your tax bill, and it is enough to pay the electricity bill. हो सकता है कि आपको पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से लेस्को की जानब से जो है वो या वापडा की जो भी कंपनीज हैं जिनके साथ आपका मीटर जो है वो कनेक्टेड है, सो वहां से आपको ये लेटर है कि हमसे गलती से जो है आपको ज़्यादा बिल चला गया है, और हम जो है आप उतना ही बिल अदा करें जो आपका बनता है। सो सकता है कि उससे ज़्यादा पैसे आपके पास हों जितना आपका बिल ना हो। Or a fellow believer comes to you and says, "I sense God telling me to give you this gift," and they shove an envelope in your hand. And when you get home and you open it, there is 35,000 Pakistan rupees. और हो सकता है कि खुदा
किसी ईमानदार को आपके पास भेजे और वो आपको आकर कहे कि खुदा ने मुझे कहा है कि मैं ये लिफाफा जो है वो तुझे दे दूं, और जब आप उस लिफाफे को घर जाकर खोलते हैं तो आपको पता चलता है कि उसमें एग्जैक्ट वही अमाउंट है जो आपको ज़रूरत थी। सो आप देखेंगे और हैरान रह जाएंगे कि खुदा कैसे काम करता है। I say to you now, my fellow believers, and I repeat, living by the word of God is a process. It is a good work we have to learn and put into practice, and it will take time to learn. मैं आप सबको एक बार फिर ये बताना चाहता हूँ कि खुदा के कलाम पर, उसके वादों पर भरोसा करते हुए ज़िंदगी बसर करना ये खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक है और खुदा चाहता है। लेकिन इस बात को ज़रूर याद रखें कि ये एक ऐसा अमल है जिसमें हमें वक्त दरकार होता है, हमें वक्त देने की ज़रूरत होती है। सम टाइम हमें ये मुश्किल भी लगेगा, लेकिन हमें इस बात को याद रखना है कि इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। Paul said to Timothy, the things which you learn and receive from me, these do, and the God of peace will be with you. और पौलुस रसूल तमुथियस को ये खत लिखते हुए बयान करते हैं, जो कुछ तूने मुझसे सुना है उन पर कायम रह, और इन्हीं के सबब से तू खुदा की कुदरत को देखेगा, तजुर्बा करेगा। You must give yourself wholly to it if you want to see God work in this way. आपको खुद ही खुदा को काम करने का मौका देना है। जितना ज्यादा आप उस पर भरोसा करेंगे, उस पर तवक्कल करेंगे, उस पर अपनी मुश्किलात और जरूरियात के लिए भरोसा करेंगे, उसके वादों पर ट्रस्ट करेंगे, उसी कदर आप खुदा को मौका देंगे कि वो आपके लिए काम करना शुरू करे। I challenge you, start out in a small way. Think of something that you need to trust God for and begin to stand on His word and put God to the test. और मैं आप सबको ये चैलेंज भी देता हूं कि आप अपनी जिंदगी की किसी छोटी जरूरत से इसको शुरू करें और उसके लिए खुदा पर भरोसा करना, उसके वादों का इकरार करना, उसके वादों के लिए ईमान रखना शुरू करें। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि जरूर आप एक वक्त में खुदा के वादों की कुदरत का तजुर्बा करना शुरू कर देंगे। The scripture says, do not despise the day of small beginnings. और खुदा का कलाम फरमाता है कि छोटी शुरुआत से डरे नहीं, बल्कि उसके लिए दलेरी करें। Okay, that's the end for today. Thank you for listening, guys. And I truly hope you've been challenged enough to want to put into practice what I've taught you. आज की क्लास अपने इख्तिताम को पहुंचती है और मैं ईमान रखता हूं कि आपने ज़रूर ही इस कलाम के वसीला से अपनी ज़िंदगियों में खुदा के वादों की कुदरत जो है उसको महसूस किया होगा कि हमें रोज़मर्रा खुदा के कलाम पर भरोसा करते हुए ज़िंदगी बसर करनी है। और ये आपके लिए चैलेंज भी है कि आप इसको अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, कबूल करें और इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करें।